हाय दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस से जुड़ना चाहते हैं, बिहार पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। खबर यह है कि हजारों सिपाही और दारोगा की जो पोस्ट है ना, उसके लिए भर्ती शुरू होने वाली है। उसका प्रोसेस तो ऑलमोस्ट शुरू ही हो गया है। आपको बस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना होगा। सो अगर आप लेना चाहते हैं सरकारी नौकरी, बनना चाहते हैं बिहार पुलिस का हिस्सा, तो आपके लिए ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बता देती हूँ आपको मैं कि 20,000 के करीब सिपाही के पोस्ट होंगे और 2,000 के करीब दारोगा के पोस्ट होने वाले हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद डीआईजी ने इसकी इंफॉर्मेशन दी है और कह दिया है कि भाई भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। सो अगर आप लेना चाहते हैं ये नौकरी, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार हो जाइए। जैसे ही लिंक एक्टिव हो वेबसाइट पर जाकर आपको बस फॉर्म भर देना है। सो हम ना इस वीडियो में आपको फटाफट बता देते हैं कि दोनों भर्ती के लिए, यानी कि सिपाही और दारोगा की जो भर्ती है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा और उसका सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, बीच में नहीं स्किप करना है, ताकि कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए। तो देखिए, कार्मिक विभाग के जो डीआईजी हैं रंजीत कुमार मिश्र, उन्होंने ये जानकारी दी है कि दारोगा के 2,000 के करीब पोस्ट और जो सिपाही के करीब 20,000 पोस्ट है उसके लिए भर्ती शुरू होने वाली है और जल्द ही उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा। आपको वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भरना होगा। ठीक है, सो जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम आपको सारी चीजें बता देते हैं ताकि आप फुली रेडी रहें। सो सबसे पहले बात होगी बिहार सिपाही भर्ती की, यानी कि कांस्टेबल भर्ती की। ठीक है, सो अगर हम उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास फॉर्म भरते वक्त 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये जो 12th पास का सर्टिफिकेट है ना, वो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एज की बात करते हैं तो सिपाही यानी कि जो कांस्टेबल की पोस्ट है ना, उसके लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। हर बार यही होता है और इस बार भी जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है ना, वो भी सेम रहेगी। सो अगर मैं हाइट की बात करती हूँ तो जनरल मेल कैंडिडेट जो है उनके लिए 165 सेंटीमीटर्स हाइट का जो मेजर है वो रखा गया है। इसके अलावा जो ईबीसी एसटी या फिर एससी मेल है उनके लिए 160 सेंटीमीटर्स हाइट का पैमाना है। और जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो जनरल के हों, ईबीसी के हों, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, यानी कि हर कैटेगरी के विमेन के लिए एक ही जैसा जो हाइट का पैमाना है वो रखा गया है, यानी कि 155 सेंटीमीटर्स। अगर आपकी हाइट इतनी सेंटीमीटर्स है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एज आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। अब अगर आपको हम सिलेक्शन की बात बताएं तो देखिए, रिटन टेस्ट सबसे पहले आपको देना होगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट, फिर होगा मेडिकल टेस्ट और फिर आपके चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट। और जब अगर आप सारी चीज़ों में सफल होते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है, तो आप बिहार सिपाही यानी कि कांस्टेबल पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे। सो ये तो हो गया कांस्टेबल के बारे में। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो नोट डाउन करके रख लीजिए, साथ साथ लिखते भी चलिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बिहार दारोगा के बारे में। देखिए, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भर्ती है बिहार में। सो जो दारोगा की भर्ती है यानी कि सब इंस्पेक्टर ना, उसके लिए भी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास सबसे पहले तो एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन के अलावा जो आपकी एज है ना, वो 20 साल से 37 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि 20 साल मिनिमम और 37 साल मैक्सिमम। अगर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा आपकी एज होती है ना, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसका भी जो क्राइटेरिया है वो सेम ही है। सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और बाद में चेक किया जाएगा, सबसे एंड में चेक किया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किया है, और ये देखा जाएगा कि भाई आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। सब कुछ अगर ठीक रहता है, सारी चीज़ों में अगर आप अव्वल आते हैं, तो आपको बिहार दारोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट पर सिलेक्शन दे दिया जाएगा। आपके पास ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा और आप बिहार पुलिस का हिस्सा बन जाएंगे। सो जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, आपके लिए तो ये बहुत सुकून भरी, राहत भरी खबर है। जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा, जल्द ही एप्लीकेशन का प्रोसेस भी शुरू होगा। जैसे ये जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन की जानकारी भी पहुंचा देंगे। बस आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर भी करिए और साथ ही ऐसे और अपडेट्स के लिए, ऐसी और नौकरी की जानकारी के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech Ed।